जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हमारी हिंदी बाल राम कथा लेके आई हूँ। तो चलिए हम हिंदी बाल राम कथा का प्रथम पाठ अवधपुरी में राम, इसका सारांश एक बार देख लेते हैं। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी, भव्य थी। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर यानी तालाब, हवा में लहलाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता ही नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण यानी विचित्र था, है ना। विचित्र था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। वे कुशल, अयोध्या और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफ़ी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराजा दशरथ ने विशिष्ट मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रोष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषभृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई, यानी तीनों रानियों के पुत्र हुए। चैत्र माह के 9वीं के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया तथा कैकई ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी, यानी पूरे नगर में खुशियां फैल गई। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नज़र नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफ़ी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी तेज बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। सभी विद्याएं वो बहुत जल्दी सीख गए। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे ज़्यादा प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे। राजमहल में विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। राजा दशरथ ने कहा, आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं। मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह सकता हूँ। राम को छोड़कर चाहे जो मांग लो। वह अभी बहुत छोटा है, वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। परंतु विश्वामित्र बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति तो तोड़ोगे, जो कुल के नाश का संकेत है। कुल की रीति क्या थी कि
प्राण जाए पर वचन न जाए। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता न करें। आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ विलक्षण को अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष, तुणीन और तलवारों से सुसज्जित थे। तो चलिए, ये प्रथम हमारा पाठ है अवधपुरी में राम, उसका हमने सारांश किया। अब दूसरा पाठ है जंगल और जनकपुर, उसका अभी हम एक बार सारांश देख लेते हैं। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन दोनों ने एक बार भी अयोध्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते रहे। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह न था। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था, जिसे देख वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो तब भी। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र के नज़दीक आकर बैठे। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अतिबला नामक की 2 विद्याएं सिखाई। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वहीं रात बिताई। वे नींद आने तक आपस में बातें करते रहे। सुबह हुई, फिर वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुँचे। संगम यानी जहाँ 2 नदियों का मेल होता है ना, आपस में मिलती हैं। राम और लक्ष्मण महर्षि की बातों को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में तथा उनके इतिहास के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रात हो गई थी। महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। वे लोग वहीं एक आश्रम में रुक गए। काफ़ी डरावना रास्ता था। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है, उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं जाता था। जो भी जाता ताड़का उसे मारकर खा जाती थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ताड़का के सामने लाने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। टंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुए राम की ओर दौड़ी। वह इतने वेग से आई कि जंगल में तूफान आ गया। विशाल पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। एक बाण जाकर उसके सीने में लग गया। वह धरती पर गिरी, फिर उठ नहीं सकी। विश्वामित्र को बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, जिससे उसके प्रयोग की विधि बताई और उसका महत्व भी विस्तार से समझाया। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं रात बिताई। अब चारों तरफ शांति थी। अगली सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं, बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुंचे। आश्रमवासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया, स्वागत किया। वे काफ़ी खुश थे। विश्वामित्र के आगमन की खुशी तथा राम लक्ष्मण के आने का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण ने की। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था। राम लक्ष्मण ने रात दिन जाकर आश्रम की देखभाल की। 5 दिनों तक विघ्न बाधा नहीं आई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राम लक्ष्मण की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों के
से आसमान गूंज उठा। 2 राक्षस सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम में आ गए। वे दोनों राक्षसी ताड़का के पुत्र थे। राम ने राक्षसों को देखते ही मारीच पर बाण चलाया। बाण लगते ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा, किंतु वह मरा नहीं। वह दक्षिण की ओर भागा। अब राम ने सुबाहु पर बाण चलाया, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने राम को गले लगाया। युद्ध के बाद राम ने ऋषि से आगे के कार्य के लिए आज्ञा मांगी। ऋषि ने बताया कि जनकपुरी में शिव का बहुत बड़ा धनुष है, हम उसे देखने जाएंगे। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर चल दिए। वे सोन नदी पर गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए दूसरे दिन मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। वे पूछ बैठे कि राजकुमार कौन है। महर्षि ने बताया, ये राम और लक्ष्मण है। आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं इनको यहाँ ले आया हूँ। राजा जनक ने उन्हें एक सुंदर उद्यान में ठहराया। उद्यान यानी बाग में। शिव का धनुष बहुत विशाल था, इतना विशाल कि उसे मुश्किल से खींचकर उस सभा में लाया गया जहाँ सभी राजा राजकुमार ऋषि और मुनि उपस्थित थे। इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए। उन्होंने महर्षि से कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा यानी डोरी। शिव के उस धनुष पर अनेक राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, किंतु विफल रहे। अंत में विश्वामित्र ने राम को संकेत दिया। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल शिव धनुष को सहज ही उठा लिया। बच्चों के खिलौनों की तरह उन्होंने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह धनुष टूट गया। राजा जनक चकित रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। महाराजा जनक की खुशी का ठिकाना न था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सीता के लिए योग्य वर मिल गया। राजा जनक ने महर्षि से कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं राजा दशरथ को बारात लेकर आने के लिए निमंत्रण भेजूं। विश्वामित्र की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। नगर में काफ़ी प्रसन्नता थी। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गई। 5 दिनों में बारात मिथिला पहुंची। जनकपुरी जगमग कर रही थी। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी। विवाह के पहले राजा जनक ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और ऋतु का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। महाराजा दशरथ ने राजा जनक के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात कुछ दिन तक जनकपुरी में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। चारों तरफ से स्त्रियों ने पुष्प बरसाए। शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी और आनंद छा गया। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बालराम कथा के 2 पाठ पढ़े हैं। तो चलिए अगले 2 पाठों के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।